जी सर। जय जिनेंद्र सभी को। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। अच्छा हाँ, जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कार्यकम, प्रदानम सर्वे धर्मानम, जैनम जयतु शासिनम। बोलो महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। मंगलाचरण के पश्चात हमारे भी संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सभी प्रभावी शिक्षकों के स्वागत के साथ आज के कार्यक्रम को स्वागत वचन के साथ आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। प्रभावी शिक्षक गोष्ठी के सभी शिक्षकों का आज की इस गोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे को आशा है कि जो कुछ आपने प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा है उसको अपने आचरण में उतार रहे होंगे, अपने व्यवहार में ला रहे होंगे और परिवार, समाज और विद्यालय को आपके अनुभवों का लाभ हो रहा होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएं, कंटिन्यू रखें और जो शिक्षक से नहीं जुड़ पा रहे हैं और आपके परिचित हैं उनको भी आप बताएं कि इससे जुड़ना जरूरी है ताकि नई नई चीजों की आपको जानकारी। धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि विगत महीने में संस्था द्वारा जो कार्य किया गया है मैं उसकी एक पीपीटी के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि पिछले महीने संस्था द्वारा हमारे सिद्ध ग्रुप का शुभारंभ हो चुका है, जो कि एक प्रभावी शिक्षक शिक्षक से प्रभावी शिक्षक बनने की श्रृंखला है और लगभग 60 प्रशिक्षणार्थियों के साथ इस सिद्ध ग्रुप का शुभारंभ किया गया। साथ ही 6 ग्रुप के माध्यम से 16 प्रशिक्षण हुए और हमारे जो पूर्व में ही जो संचालित ग्रुप था आस्था ग्रुप, उसका समापन समारोह हुआ एवं प्रमाण पत्र वितरण हुए। साथ ही हमारी विगत 3 महीने से हॉबी क्लास चल रही थी, उसका भी हॉबी क्लास का भी समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण एवं प्रमाण पत्र पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण हुए। साथ ही हर महीने हमारा एक निष्ठा वन ग्रुप चलता है शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर, और उसमें 16 प्रशिक्षणार्थी जो कि प्रशिक्षक बन चुके हैं, तो उनकी भी हर महीने एक रिफ्रेश ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा क्योंकि विगत महीने बताया गया था कि हमारे निष्ठा 2 ग्रुप का भी शुभारंभ होना था, तो निष्ठा 2 ग्रुप का भी शुभारंभ शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की श्रृंखला में हो चुका है। इसमें लगभग 35 प्रशिक्षणार्थियों ने सहभागिता से ग्रुप प्रारंभ हो चुका है। हमारी आगामी कार्य योजना इस प्रकार है। जैसा कि हमारी एक रिफ्रेश मीटिंग होती है प्रत्येक महीने आस्था ग्रुप की, तो रिफ्रेश प्रशिक्षण 3 होगा। आस्था 2 ग्रुप का शुभारंभ किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग प्रारंभ हो चुकी है, तो आस्था 2 ग्रुप का शुभारंभ इसी महीने किया जाएगा।
मासिक गोष्ठी की जो हमारी आगामी डेट है वो 2 जनवरी को होगी, और हमारी जो मासिक पत्रिका चेतना का भी चेतना भी निकाली जाएगी, और 16 जनवरी 2021 को, सॉरी 2022 करना था यहाँ पे, 2022 को युवा दिवस का भी आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। कार्य योजना के पश्चात में हमारे बीच भाविक सर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम को वो गति प्रदान करें। दीपक जी करेंगे, नीरज जी। जी जी, सॉरी, मैं दीपक सर के लिए अनुरोध करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के विषय में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, और हमारी उपलब्धियों के बारे में, हम सभी की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और सभी को बधाई देता हूं ये उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। रविवार की इस ठंडी सुबह में आप सभी ने समय निकाला और यहाँ पर गोष्ठी में हर्ष और उल्लास के साथ आप लोग आए हैं, और यह दिखाता है कि हम प्रतिबद्ध हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक कार्य के लिए, और एक हमने जो अपने जीवन में एक गोल डिसाइड किया है, एक निश्चित किया है जीवन का लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो मित्रों, पिछली गोष्ठी और इस गोष्ठी के बीच में जो 3 हफ्तों का समय है, इसमें हमने क्या किया? हमने अपने जीवन में जो भी गुण, कौशल और तकनीकें सीखी, प्राप्त किए, उनका कैसे प्रयोग किया? तो ये एक सुंदर मंच जैन शिक्षा समृद्धि परिवार द्वारा हमें प्रदान किया गया है और प्रदान किया जाता है हर महीने। तो हमें इसका पूर्ण उपयोग करते हुए अपनी सारी बातें बतानी चाहिए और एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, जिससे हम सीखो और सिखाओ को यथार्थ रूप से हम लोग प्रयोग कर सकें। तो मैं ये मंच आप सभी को समर्पित करता हूं। तो कौन है सबसे पहले अपनी प्रस्तुति देने वाला, अपने भाव और अपने अनुभव साझा करने वाला? हैंड रेज करते रहिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस कार्यक्रम में समय सीमा को भी ध्यान रखना है, समय हमारे पास निश्चित है और हमें उसका पूर्ण लाभ उठाना है। जी हाँ ओपनर? हाँ, कौन ओपनिंग करने वाला है? मैं कौन अनिल ओपनिंग करने वाला है? जी बोलिए अनिल। अनिल हाँ जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, सभी के लिए जय जिनेंद्र। जैसे कि विदेश से सभी लोगों को जब से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझ में कितना बदलाव आया है ये तो नीरज बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ जब पता चलता है कि जुड़ना है। तो जैसे ही मैसेज आता है तो बहुत खुशी होती है। इसके पहले ये स्थिति थी हमारे साथ कि हम पीछे भागते थे, हम में मतलब आगे बढ़ने की वो नहीं थी। हमको लगता था यार क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने मन में ही हम सोचते रहते थे। तो ये हमें सबसे अच्छा निखार आया कि अब हमें आगे लगता है कि हमको बैठना है, सुनना है, चर्चा करना है। जैसा कि अभी भी जैसे आपने बोला, मुझे अंदर से लगा कि हमको बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से बदलाव आया। और अभी जो पिछले अभी 1 तारीख को जो सर ने बताया था ना 4 विंडो के बारे में, इसको देख करके तो मेरे को पसीना ही छूट गए कि मैं इतना अंदर, हमारे और सामने वालों के पास इतनी चीजें होते हुए हम उसको अवॉइड करते थे, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम में क्या गुण है और सामने वाले में क्या है, उसको हमें किस ढंग से लेना है। ये हम लोगों के बहुत, हमारे अंदर बहुत कमी थी। इससे हमें बहुत वो मिला है, बल मिला है। और जो इस जो बल मिलने का जो वजह है, जो अभी हमने फरवरी से जो वेबिनार अटेंड किए हैं ना, उसकी वजह से मिला है। क्योंकि एक एक चीज, एक एक क्रम से जो अणुव्रत की तरह काम किया है, एक एक पॉइंट पे जो काम किया है, वो जो हमारे अंदर कमी थी उनको मतलब हमने स्वयं ही ढूंढा है। मतलब किसी ने बताया नहीं, पूछा भी मैंने कि सर ये कमी है, तो बोले आपको एक एक चीज अपने आप पता चलती जाएगी। जो इसका नाम था ना सीखो सिखाओ श्रृंखला, बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है इससे। जी सर।
जय अनिल जिनेन्द्र। जी बहुत बहुत बढ़िया। और ये आपके चेहरे के भाव भी बता रहे हैं कि आप कितने कितने उत्सुक हैं, ऊर्जावान हैं और जी कितने अच्छे तरीके से इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और जी खजाना हमारे अंदर ही है, जी उसे सर। बस ढूंढने का क्या तरीका है, क्या तकनीक, क्या प्रयोग हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखो सिखाओ में सीख रहे हैं। और उसका आप अपने साथ और अपने मित्रों के साथ उसका लाभ उठाइए। अपने मित्रों के साथ जितना अधिक से अधिक आप फैला सकते हैं, ये तो अच्छी जी चीज है, जी ये अच्छी चीज है, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। जी कृतिका जी, स्वागत है आपका। जैस्मिन सर, जो पहली गोष्ठी हुई थी और इस गोष्ठी में जो बीच का सफर था उसमें काफी चीजें सीखने को मिली है। जब निष्ठा 2 ग्रुप में हम लोग जुड़े तो उससे खुद को हमने शिक्षक की और जब एक शिक्षक से प्रभावी शिक्षक की और जब बड़े थे हमने खुद में चेंजेस लाए थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद को पहचानने की असल में हमारे अंदर कितने गुण आए हैं और कितने कौशल आए हैं। वो चीज हम निष्ठा 2 ग्रुप में रह के सीख रहे हैं और काफी मजेदार सफर चल रहा है अभी तक का और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जो चीज अभी तक नहीं करी थी, प्रेजेंटेशन देना, असाइनमेंट्स बनाना, वो चीज अब सीख रहे हैं, बनाना कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कौशल और गुण विकसित करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कृतिका जी, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने गुणों को निखारते रहिए। जी जी, अगला कौन? समय की सीमा है, समय का लाभ, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। जी रेशु जी बताइए। रेशु जैन जी बक्सवा। जी अंशुल जी, आप बताना चाहेंगे? सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सीखो और सिखाओ श्रृंखला में मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि से जो मेरा ग्रुप है अहिंसा ग्रुप 2, और मैंने इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि पहले मैं जो बोलना चाहता था, मंच पर बोलता तो था, लेकिन मुझे बहुत सारी घबराहट होती थी अंदर से। मैं बोलना चाहता था तो बोल नहीं पाता था, लेकिन इसके माध्यम से आज मैं अच्छे से बोलने लगा हूँ और अपने कॉलेज में जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में भी भाग लेने लगा हूँ। और आगे जैसे अभी जैसे हमारे ग्रुप में ही चर्चाएं चलती हैं हर संडे को, जो गोष्ठी आदि कार्यक्रम हो तो उसमें भी बोलता हूँ। और जो लिखना, जैसे हमारे ग्रुप में डायरी लिखना भी अभी शुरू है, तो उसमें डायरी लिखने में बहुत सारी जो अपनी गलतियां होती थी उसको भी सुधारता हूँ। और जो अपने जो जैसे भाषाओं का प्रयोग करना, कि किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना, ऐसे सभी शब्दों का प्रयोग करना भी सीख रहा हूँ। इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है और अपने मित्रों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया अंशुल जी, यही खूबी है इसकी, हर कदम पर हम अपने आप को सुधारते चलते हैं और एक हम बहुत ही सुंदर मूर्त बन के निकलते हैं, जो और लोगों को भी प्रभावित करती है समाज में। तो यही हमें करना है, अपनी महक और खुशबू से पूरे समाज को प्रभावित करना है और सभी को इसमें जोड़ना है ताकि सभी का फायदा हो। जी अंशुल जी धन्यवाद। जी जी मानसी जी बताइए। जी प्रियंका जी, प्रियंका जैन जी बताइए। नेट का इश्यू लग रहा है। जी कौन है और वॉलेंटियर जो अपनी बात रखना चाहेगा? सर मैं रखना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ सर, सर मैं सभी के लिए जय जिनेन्द्र मेरी तरफ से। स्पॉट करो नीरज, स्पॉट करो। जी माधुरी जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। जी माधुरी सभी जी। के लिए जय जिनेन्द्र सर। सर मैं भी बहुत समय से जुड़ी हूँ, फरवरी से मई से जुड़ी हूँ सर। हम लोग सिद्ध ग्रुप से जुड़ी हूँ सर। बहुत अच्छा लगा इससे जुड़ के, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और सर पहले मैं डरती थी हर एक चीज करने में, बोलने में किसी प्रकार से, तभी सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे मैं बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी हूँ। तो सर मैं मंच पे भी कोई संचालन नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं इससे जुड़ी हूँ तब से बोलने लगी हूँ। ये काम भी मतलब जो सर लोग देते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बात करना, सब मित्रों से भी सर मिलना जुलना सब बहुत अच्छा लगता है सर। ये श्रृंखला सर बहुत ही अच्छी लगती है। और सर मैं आगे भी से अभी भी मैं जुड़ी हूँ सर निष्ठा 2 से। तो उसमें भी सर ने जो विंडो वाली दिया है काम सर, वो बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोगों को एक
अपने आप में ऐसा लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। ऐसा सर बहुत ही अच्छा लगा। जी माधुरी जी, आप कर सकते हैं। और पिछले 15 दिन में ऐसा क्या किया जो आप बताना चाहेंगे? सर अब 15 दिन से सर, अभी तो छुट्टी रही, 15 दिन से सर मैं यात्रा पे गई थी, 15 दिन में लौटी हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया माधुरी जी। अपनी खोज करते रहिए, अपने खजाने को ढूंढते रहिए, अपने गुणों को बढ़ाते रहिए और ये फैलाते रहिए खुशबू। जी शशांक जी, स्वागत है आपका। जी शशांक सिंघई जी, शास्त्री जी, स्वागत है आपका। बदल लीजिए। आवाज नहीं जा रही है। चलिए, और कौन? सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए। सर मैं बोलना चाहूंगा, दिलीप हाँ जी मलिक। दिलीप जी, हाँ जी दिलीप, स्वागत है। सर मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी कभी हमारे विद्यालय में टीचर्स की एब्सेंसी होती है तो मैं क्लास में बच्चों के लिए जाता हूँ लेने के लिए। तो उस समय मैंने एक प्रयोग किया हुआ है कि बच्चों को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया और उनको मैंने कुछ तात्कालिक विषय लिख करके चयन करके दिया। उनको 2 से 3 मिनट का समय दिया कि आपको 4 लाइन ही राइमिंग बनाना है। तो बच्चों ने तत्काल 2 या 3 मिनट में बहुत सुंदर सुंदर कविताएं बना करके हमें बताई। तो उससे मुझे ये लगा कि हम बच्चों को यदि नए प्रयोग भी उनसे याद कर सकते हैं, उसके साथ में पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी दे रहा हूँ, तत्कालिक दे करके स्पीच बोलने के लिए भी दे रहा हूँ। तो ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत सफल हो रहे हैं बच्चों से। तो एक अच्छा अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। दिलीप जी उन राइम्स को ग्रुप में शेयर करिए जिससे और बच्चे भी इससे मोटिवेट हों। जी जी, बच्चों की वो कविताएं भी मैं उनके वीडियो बना करके शेयर करवाऊंगा सर। श्योर सर। बहुत बढ़िया दिलीप जी। तो ये क्रिएटिविटी बच्चों की निकाल कर ला रहे हैं, अब निखार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अधिक से अधिक बच्चे प्रभावित हो इसके लिए हमें कार्य करना है, जैसे विजय सर ने मार्गदर्शन किया, ग्रुप में हमें डालना है। जी बहुत बहुत बढ़िया दिलीप जी, बधाई के पात्र हैं आप। जी बाकी सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया। नेहा जी सागर ने हैंड रेज किया है। दीपक जी, नेहा जी स्वागत है आपका। जजमेंट सर, अभी पिछले 15 दिन में हमने जो सीखा उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा जो शुरू हुई है, तो जो हम लोगों का पहला वेबिनार रहा उसमें सर ने हम लोगों को बताया कि हमें अपना हमेशा दिमाग जागृत रहना चाहिए, जागृत रखें कि हमेशा बल ऑन ही रहे कि हर चीज को ऑब्जर्व कर सके। और इसके बाद सर ने जो 4 विंडोज थी उसके बारे में बताया, ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट्स, अननोन और इसके बाद में हिडन एरिया। ये चारों जो खिड़कियां हैं इसके बारे में बताया। और उन्होंने ये बोला कि हमें अपने आप के अंदर झांकना है कि हम पूरे दिन में कौन कौन सी विंडोज का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात एक और चीज सिखाई थी, सर ने बताया है, जो हम लोगों को भी टास्क दिया है कि हमें अपने आप के बारे में जानना है, सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये 5 फॉर्म दिए थे भरने के लिए। वो हमारे परिवार का भी कोई हिस्सा हो सकता है, कोई भाई बहन मित्र हो सकते हैं। तो ये जो टास्क मिला है इसको करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यही सब चीजें सीखी सर और बहुत बहुत अच्छा लग रहा। धन्यवाद सर। जी नेहा जी, यही तो बहुत खूबसूरती है इस कार्यक्रम की, निष्ठा 2 की, जिसके अंदर आप अपने आप को ढूंढेंगे और अपने खजानों को आप जब पाएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि हमारे अंदर ये सब कुछ है गुण। जी बहुत बहुत बढ़िया। जी प्रज्ञा जी स्वागत है आपका। जय जैन सभी को। जय जैन सर। जी जय जैन। सबसे पहले तो इस बात की खुशी होती है कि गोष्ठी है तो अपनी बात रख सकते हैं और सबके सामने आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो फिर आपका जो फीडबैक मिलता है, क्योंकि हमने अभी निष्ठा 2 में जो फर्स्ट वेबिनार लिया उसमें यही था मेन कि आपको फीडबैक जब मिलता है या आप किसी से लेते हैं वो सबसे बेनिफिशियल होता है। क्योंकि यदि जब तक आप किसी की भावनाओं को नहीं जानेंगे, अपने प्रति या अपनी भावनाएं उसके प्रति नहीं बता पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे मेन चीज है प्रशंसा, जो कि हमने आस्था में सीखी थी, आस्था ग्रुप में। और हमने जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि क्वेश्चनरी, मतलब जब सर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों से, लेकिन हमको नहीं पता था लास्ट में सर क्वेश्चंस भी बताएंगे, तो इतना खुशी हुई कि हाँ सर ने क्वेश्चन भी बताए भर के, तो इतना ही अच्छा लगा। और चारों ही विंडोज उसमें मालूम चला कि हमारा हिडन एरिया कौन सा है, अननोन क्या है,
अभी भी जैसे कल से ही 2-3 चीजें मैंने भी सर से बात करी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अप्लाई कैसे करना है इनको विंडोज को, पर हाँ जब से आपसे बात हुई सर तब से हाँ मैं अप्लाई कर पा रही हूँ उसको अच्छे से, और मतलब बहुत ज्यादा अब तालमेल में बैठा पाती हूँ। मैं बहुत जल्दी पहले झुंझला जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हाँ सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ। ये शायद मेरे लिए मतलब ब्लाइंड स्पॉट था। जैसे आपने ये बताया कि जब हम अपनी अभिवृत्ति आप लोग ने से प्रेरित किया तो अब मैं लिख पाती हूँ। कोई भी अब कहता है मेरी कुछ भी थॉट्स पढ़ के, मैं यहाँ पे जो साइन करती हूँ अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी करती हूँ, मैंने ये लिखा, तो वो कहती है कि मतलब तुम इतना भी अच्छा लिख पाती हो, मतलब तुम लिख सकती हो ऐसा। तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू JSS। बहुत बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी। और गुरुजनों का तो काम ही है कि जो भी आपके अंदर गुण क्वालिटी जो उन्हें निखार कर लाएं और ठोक बजाकर आपको तैयार किया जाए, तो वही हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं आपके साथ। आप लोग लगे रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से सुंदर तरीके से सीखते सिखाते रहिए। जी श्रुति जी स्वागत है आपका। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैंने पिछले 15 दिनों में बहुत कुछ सीखा। मैं निष्ठा 2 ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ सर ने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सर ने एक लगान की शूटिंग का वीडियो डाला जिसमें ये बताया गया है कि सारे कैरेक्टर जो भी लगान की शूटिंग में जिन्होंने की है उनने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। हम हमेशा ये देखते हैं कि केवल आउटफिट देखते हैं कितना अच्छा मूवी बनी है क्या है, बाकी उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की गई है जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और सर ने एक और वीडियो डाला जो फिनलैंड की शिक्षा नीति पर आधारित है। उसमें ये बताया गया है कि बच्चों को किस तरह से हमें शिक्षा देनी चाहिए। हम जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो ये सीखा उसमें कि कितना ज्यादा उपयोगी है बच्चों को एक अच्छे तरीके से पढ़ाना। यदि बच्चा अच्छे से नहीं सीखा कुछ तो उसमें बहुत ज्यादा गलती टीचर और पेरेंट्स की होती है कि उसको सिखाया नहीं गया। हम हमेशा बच्चों पे थोपते हैं कि उन पे नहीं बन रहा या वो नहीं कर पा रहा। ये नहीं देखता कि पेरेंट्स या जो भी टीचर हैं उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाया होगा, शायद इस वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं या वो ट्रिक अच्छी नहीं है जिससे उनको पढ़ाया गया। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अच्छे से बच्चे पढ़ें और वो सीखें। और सर ने अभी लास्ट सेशन में बताया जौहरी विंडो के बारे में, कैसे हमें खुद की पहचान करना है, कैसे खुद को पहचान के अपने में डेवलप करना है, जो भी अपनी कमियां हैं उनको देखना है और उन पे काम करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर श्रुति जी। और आज आपको इतना बोलते हुए देखते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है और आप बधाई के पात्र हैं। और आप अब देखिए ना, हम लोग कितना भरोसा दिखा के आपको आगे लाए, तो हम अच्छे शिक्षक हैं ये तो प्रूव हो गया है, और आप एक अच्छे शिष्य भी हैं ये भी अब प्रूव हो रहा है। तो अब ये आप सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और जो आपकी अब मूवी तैयार हुई है, अब निष्ठा 2 में पहुंचे हैं, तो ये भी एक सुंदर मूवी है। उसके पीछे कितनी मेहनत है आप सभी जानते हैं, और खुद आप जानते हुए आगे बढ़ते रहिए, उस मेहनत को रंग देते रहिए। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें 4D कॉन्सेप्ट एक हमने इंट्रोड्यूस किया है। दीपक जी जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। प्रियंका जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अगर एक को और ले सकते हैं हम। जी जी ले सकते हैं। प्रियंका जैन जी स्वागत है आपका। जय हिंद सर। जी प्रियंका स्वागत। हाँ जी हाँ जी सर, जब से मैंने ये सेमिनार लिया है तो उन सबसे यही सीखा है कि फीडबैक देना और बच्चों से लेना कितना जरूरी है। और जो मैं पढ़ाती थी जैसा करती थी वो तो कर ही रही हूँ, साथ में जो सिखाया है उसके बाद फीडबैक लेने लगी हूँ। अभी ये काम मैंने नया स्टार्ट किया है सर। जी जी धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। फीडबैक देना और लेते रहना बहुत आवश्यक है। उससे हमारे को हमेशा बदलाव और सुधार की आवश्यकता है, गुंजाइश है, वो हम उसको पूर्ण कर सकते हैं और सीख सकते हैं उसके विषय में कि कैसे ठीक करना है। जनरली हम फीडबैक घर पर लेते ही हैं कि हम कैसे लग रहे हैं,
खाना कैसा बना है ना। तो वैसे ही फीडबैक हमें अपने कार्य क्षेत्र में भी लेते और देते रहना चाहिए। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और बहुत उत्सुकता आप सभी के अंदर होगी कि आज 4D क्या है, 4D में क्या हम सीखने वाले हैं। दीपक जी, आपके कई लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं। सर आपकी परमिशन है तो हम सभी को मौका दे सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है। तो जी हेमंत जी मंजुला जी, स्वागत है आपका। मंजुला जैन जी इंदौर से। जी सर, आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हाँ सर, मैं तो अभी से जुड़ी हूँ, JSS समर्पण 2 ग्रुप से जुड़ी हुई, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे अटेंड कर पाऊंगी इस वेबिनार को, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। लेकिन जब मैंने किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब तो बस मेरे को यही लगता है कि कब फ्राइडे आए और मेरी क्लास कब चालू हो जाए, और मैं समय भी मतलब दे सकती हूँ इसमें। अब मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना पहले इसका होमवर्क करने में भी दिक्कत होती थी कि मोबाइल में मैं कितना लिखूं, कितना अपना नियत कार्य करके भेजूं। लेकिन फिर मैंने सर से बात की, सर मेरे को मतलब इतना इजी नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों का भी होमवर्क करवाना पड़ता है। लेकिन सर ने बोला कोई बात नहीं, तुम वीडियो से भी अपना मतलब नियत कार्य भेज सकती हो। तो मैं अपना टाइम निकाल के मैं पूरा नियत कार्य अपना कर रही हूँ। बस धन्यवाद सर आपके लिए। बहुत सुंदर मंजुला जी, और ये जीवन के इस पड़ाव पर नई शिक्षा प्राप्त करना, नए गुण कौशल प्राप्त करना, बधाई के पात्र है, और अवश्य ही आप निश्चित ही सफल होने वाले हैं। ये हम सभी की आशा है, विश्वास है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हेमंत जैन जी, आपका स्वागत है। जी हेमंत जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सभी के लिए जय जिनेन्द्र सर। मैं आज बहुत जल्दी में आया सर, क्योंकि सुपर भी ओपन करना था, और सर जैसे ही पता चला निदेशक जी का मैसेज आया था कि आज गोष्ठी है, इतनी खुशी हुई सर कि आज गोष्ठी में जुड़ने का मौका मिल रहा है। एक बार क्या मैं सभी ग्रुप से था सर, तो जब से मेरा समापन हुआ है ग्रुप का, तब से मैं यही सोचता हूँ कि हर बार जो गोष्ठी हो रही है, आज तीसरी गोष्ठी है, तो एक माह बाद जुड़ने मिलता है, लेकिन अपने विचार रखने का जो मौका मिल रहा है वो सर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि सर आज जो गोष्ठी है, आज के जो विषय सर ने दिए हैं गोष्ठी में सर, बहुत ही अच्छे विषय दिए हैं। एक सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सर, इसके बारे में सर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। जैसे कि पहला अपना लक्ष्य सर, लक्ष्य निर्धारण होना, यानी हमारा जब हम कोई सफलता को प्राप्त करना चाहें, पहले हमारा लक्ष्य निर्धारण होगी, हमें करना क्या है, तभी हम जाकर के सर कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने लक्ष्य अपना निर्धारण किया नहीं, हम आगे निकल रहे हैं, तो सर बीच में कहीं ना कहीं हम रुक ही जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारण था ही नहीं। दूसरा था ध्यान निश्चय, जो हमने लक्ष्य निर्धारण किया है उसको एक निश्चित रूप से लेकर के ही हमें चलना पड़ेगा, तभी हम आगे निकल सकते हैं। अभी हमारा ध्यान निश्चय नहीं है किसी के प्रति कि हमें करना क्या है, या हम बीच में रुक रहे हैं, सब सफलता मिलना मुश्किल है। और लोग कहते हैं सर कि हमें सफलता मिल नहीं पा रही है, या हमारा लक अच्छा नहीं है, या भाग अच्छा नहीं है, किस्मत में था ही नहीं। सर ये सब छोड़ देना चाहिए, कहना कि था नहीं, किस्मत में था। हो सकता है सर किस्मत में ही लिखा हो कि आपको मेहनत करनी है तभी आपको कुछ मिलेगा। हेलो जी बहुत बढ़िया जी, बोल जी। तीसरा था कार्य करना, तो नियत रूप से भी हम कार्य करते जाएं तो सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी सर हमारे लिए, और एक मंजिल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सब छोड़ देना चाहिए कि हमें कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? जो लोग कर रहे हैं वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो उन लोगों से हम भी कुछ सीखें सर कि हम कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं, करेंगे। बिल्कुल। अभी कोचिंग लेता हूँ, एक स्टूडेंट था वो मेरे पास 2 साल पहले आया था 9th क्लास में सर, वो 2 बार फेल हो चुका था, फिर भी वह आया तो कहने लगा सर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें पढ़ना नहीं आता है कुछ। पापा मम्मी भी आए साथ में, कह रहे सर ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, मुश्किल है। हमने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ी है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो हम पढ़ाएंगे, सब इनको आप इतना कोशिश करना कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो घर से रीड करें, थोड़ा आप इनको ध्यान दें। तो सर जैसे ही उसने ध्यान दिया और उनके घर वालों ने ध्यान दिया, तो जाकर के सर वो इतनी अच्छी कंडीशन में पहुंच चुके कि अच्छी परसेंटेज भी उनकी बनती रही, और आज जाकर के 10वीं में भी उनकी अच्छी परसेंटेज बनी थी, अभी 11th उनकी चल रही है सर। तो उनके घर वाले इतना उपकार मार रहे हैं मेरा कि सर आपने तो इसकी बिल्कुल किस्मत ही चेंज कर दी। जो हम सोच रहे थे पढ़ नहीं सकता, आज ये बहुत आगे पढ़कर जा रहा है, ये सब आपके ऊपर हुआ है। मैंने कहा मेरे ऊपर नहीं हुआ है, आपके बच्चे में लगन थी पढ़ने की, तो उसको मोटिवेट करने का कोई ऐसा मिला नहीं कि जो मोटिवेट कर सके। क्या सर अभी हम किसी को हतोत्साहित कर दें, कोई स्टूडेंट है हमारा तो कोई भी है, उसको हम हतोत्साहित कर दें तुम पे ये नहीं बनेगा,
ये नहीं होगा, उसको बार बार अपन बोलेंगे तो उस पर नहीं होगा सर। जी हेमंत जी। और वो कितना भी सर कमजोर क्यों ना हो, अभी हम उससे बार बार उसको साथ करते रहेंगे, आपसे होगा होगा, आप करिए, आप प्रयास कीजिए, उसको सर हम उस साथ करते रहें तो वो जरूर सर एक दिन बहुत आगे तक निकल सकता है। बहुत बढ़िया हेमंत जी। और यही कार्य हम जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, सीखो सिखाओ के माध्यम से, यही कार्य बिल्कुल सही आपने बोला कर रहे हैं। और आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। किसी भी बच्चे का जीवन बदलना बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया कार्य होता है। और यही जो आपने अभी बातें की, यही हम आज बात सारी आगे 4D में भी करने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रज्ञा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? प्रज्ञा जी 10 सेकंड आपके पास है। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फिनलैंड वाला वीडियो देखा कि फिनलैंड की शिक्षा सबसे बेहतरीन शिक्षा मानी जाती है, तो हमारा जेएसएस भी उसी पे वर्क कर रहा है। ये जान के मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब जब तुलना की उसमें ये बोल रहे थे इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो हम उनसे कहने वाले थे कि हाँ आपने यहाँ आके देखो जेएसएस में तो सब ऐसे ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब जान के, और बहुत ही खुशी कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हम भी इसके पार्ट हैं, तो बहुत ही अंदर से गदगद हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा जी। विजय जैन सर द्वारा उन्होंने सोचा है, पहले से ही विजनरी हैं, उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था, और ये नई शिक्षा नीति आ गई है तो हम लोग उसका पूर्ण लाभ उठाते हुए बच्चों को भी फायदा पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद जी। शालिनी जी स्वागत है आपका। शालिनी जैन जी स्वागत है आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। दीपक जी आगे शुरू करिए, आप लेट हो जाएंगे। जी चलिए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और मंच को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं ये 4D का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए हमारे मित्र वैभव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे साथ ये साझा करें। जी वैभव जी स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी। सभी शिक्षक मित्रों को मेरा जय जिनेंद्र। और आज जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और जिस तरह से हमारे जो सहभागी शिक्षक मित्र है वो अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सभी, हाँ इसमें आवाज आ रही है, म्यूट हो सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे सहभागी शिक्षक सारे बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने लिए हर एक सत्र में से कुछ ना कुछ पाया है, उसके ऊपर खुद कार्य कर रहे हैं। ये जो है ना, ये आपने अपने लिए चूज किया है, पसंद किया है। और ये पसंद करना मतलब कि वो डिसीजन लेना, पसंद करने का डिसीजन लेना, वो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो डिसाइड करके आपने अपनी यात्रा शुरू की है और अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, और आज आप जिस तरह से हम सबके सामने शेयर कर पा रहे हैं, तो वो खुशी, वो एहसास आपके चेहरे के ऊपर भी झलक रहा है। और मुझे लगता है कि जब हम आपको सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जैसे सुन पा रहे हैं, जैसे आपको फील कर पा रहे हैं, वैसे बहुत सारे जो सहभागी शिक्षक यहाँ जुड़े हुए वो भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। और मैं ये भी देख पाया कि जैसे जैसे 1 2 3 4 लोग बोलने का अपना बोलने का टर्न आया, वो बोले, बाकी सारे लोगों को भी प्रेरित किया। तो ये प्रेरित होना भी आपकी पसंदगी है, आपने अपने लिए पसंद किया है और पसंद करके बोलने के लिए डिसाइड किया है। ये डिसीजन है। ये अभी हम बहुत सूक्ष्म रूप से इसको देख पाते हैं कि अभी के अभी हम देख के डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं अभी मुझे बोलना है, मुझे अपनी बात रखनी है। तो ये जो तय करते हैं ना, ये तय करना ही हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम तय क्या करते हैं और किस दिशा में करते हैं। मैं अपने ही हमारी जो सीखो और सिखाओ की ये जो यात्रा है जैन शिक्षा समृद्धि की, उसमें सिद्ध ग्रुप में जो एक श्वेता जैन जी है, उनको इनवाइट करता हूं और उन्होंने अपने लिए क्या तय किया है और वो किस तरह से वो यात्रा तय करने का जो प्रक्रिया है वो उन्होंने कैसे किया है, उसके लिए उनको बोलने के लिए इनवाइट करता हूं। श्वेता जी, आपको आपका टर्न है। जी सर, जेएसएस की पूरी टीम और सम्मानित शिक्षकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं श्वेता जैन सिद्ध ग्रुप से आप सभी के सामने आज अपने विचार रखूंगी। जैसे ही मुझे विदित हुआ, सर का मेरे पास फोन आया कि मुझे जेएसएस की गोष्ठी में जुड़ने का मौका मिल रहा है, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे अपने विचार रखने के बाद, इतना प्रशिक्षण लेने के बाद आज विचार रखने का मौका भी मिल रहा है।
आज जैसे कि सर ने बताया है कि मुझे 4 चरणों में से एक चरण के ऊपर मैं एक बात रखना चाहूंगी, जो कि मैंने एक स्टेप लिया, डिसाइड। ये वर्ड अगर देखा जाए तो ये डिसाइड वर्ड को अपने जीवन में अगर अपन आत्मसात करते हैं ना, तो ये शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सॉरी श्वेता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सर मेरा वीडियो, जी सर, अभी ठीक है? वीडियो शो नहीं हो रहा है। चलिए कंटिन्यू। सर आपकी साइड से बंद है मेरा वीडियो। ओपन कीजिएगा। जी सर। सर डिसाइड पे बात कर रहे थे। जी सर, डिसाइड एक ऐसा वर्ड है जो अपन अपने जीवन में अगर आत्मसात कर लें तो आपके जीवन की दिशा निर्देश बदल जाता है। आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ऐसा एक वाक्य मैं अपना शेयर करना चाहूंगी। अभी कोरोना के समय में 2 साल में मेरे जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते जा रहे थे, जिसके कारण मैं अपने लक्ष्य से भटक कर जो निराशा का अंधकार होता है उसमें धंसती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं जेएसएस की टीम से जुड़ी और सम्मानीय वैभव सर जी ने मुझे प्रशिक्षण दिए। इन 16 प्रशिक्षण जब मेरी यात्रा शुरू तो 1 से 2 प्रशिक्षण के बाद ही मैंने ये अनुभव किया कि मेरे अंदर की जो आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे वापस आता जा रहा था, और मुझे ये याद आया कि मेरा लक्ष्य तो कुछ और था और मैं अपना समय कहाँ बर्बाद कर रही हूँ। मैं उस लक्ष्य के प्रति जागृत हुई और मैंने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय किया, मेरी इच्छा शक्ति जागृत हुई और मैंने अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ साथ अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य के प्रति भी अपनी समय सारणी निर्धारित की और मैं उसके साथ आज आगे बढ़ रही हूँ और मैं अपने लक्ष्य को वापस से याद कर उसको पाने की एक इतनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छूट गया था वो छूट गया, पर अब मैं वो कर सकती हूँ। और जो मैं करना चाहती थी, मैं एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने लिए और जिनकी मैं मदद करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे अपने हों या फिर जो उस कार्य में सक्षम नहीं हो पा रहे, मैं उनकी मदद करने की भावना रखती हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो उसके लिए मैं अपने लक्ष्य के लिए बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सर मैंने एक चीज का अनुभव किया है कि यदि आपके जीवन में आप इच्छा शक्ति आपके जीवन में सफलता की राह ही तय नहीं करती है, आप उसको जब उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके करियर और आपके दैनिक कार्यों में वो एक आवश्यक भूमिका निभाना शुरू कर देती है। जैसे ही आपके मन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, आपकी वो इच्छा शक्ति आपके लिए उस बदलाव के प्रति जागृत करती है और आप अपने लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ते हुए अपने करियर के लिए आगे बढ़ रही हूँ। सर बाकी मैं आप जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि सफलता उन्हीं को मिलती जो असफलता का सामना कर आगे बढ़ते हैं और हार नहीं मानते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया श्वेता जी। खासकर कोरोना का जो कठिन समय था और उस कठिन समय में एक विकल्प के रूप में जेएसएस की ये सीखो सिखाओ श्रृंखला हम सबके लिए इंट्रोड्यूस हुई और उसमें हम एक निराशा से आशा की ओर बढ़े और खासकर अपने ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि निराशा का जो माहौल होता है उसमें कई बार ऐसी कठिनाई होती है कि कुछ नहीं करना है, जिंदगी हमारे साथ तो ऐसा ही होना था, जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। बट देखो ये आशा की किरण जो है आपके मन में, वो बीज तो किसी ना किसी रूप में था, आपको सिर्फ एक पुश की जरूरत थी, एक धक्के की जरूरत थी जो जेएसएस के माध्यम से मिला है। और आपने बताया एक लक्ष्य जो आपका है वो पढ़ाई के द्वारा लोगों की सेवा करना है। तो जिस उमंग से और जिस लगन से आप अपने लक्ष्य के लिए लड़े हैं वो तभी कर पा रहे हैं जब आपने लक्ष्य तय किया, भले वो बिखर गया था बट आपने तय किया कि मैं ये लक्ष्य को पार करूंगी और इसके लिए आगे बढ़ूंगी। बहुत बढ़िया। मैं आप सभी शिक्षक मित्रों के साथ
एक बात ऐसी शेयर करना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं और रेलवे स्टेशन पे जाके आप किसी एक पैसेंजर कोच में जाके बैठ जाते हैं, और जैसे ही आप बैठते हैं बाजू में भी एक पैसेंजर बैठा है और वो पूछता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जिसका लक्ष्य नहीं है ना, वो पूछेगा कि ये ट्रेन कहां जाती है, और वो ऐसा पूछेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको पता नहीं है कि इसको जाना कहां है। तो हम सब ट्रेन में ट्रैवल तभी करते हैं या कोई भी वाहन में ट्रैवल तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें जाना कहां है। तो ये जो जाना कहां है ना, अगर वो क्लियर है ना, तो फिर यात्रा में जितनी भी कठिनाई आए, जितने भी खड्डे आए, जितने भी बम्पर आए, जितना भी रास्ता स्मूथ हो, हमारी वो यात्रा चलती रहती है और यही हमारा लक्ष्य निर्धारण का पथ होता है। और ये पथ पे चलते हुए आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को प्रतिबद्ध कैसे करना है, इसके लिए मैं हमारे ही मित्र श्री दीपक भाई गर्ग को इनवाइट करता हूं कि ये प्रतिबद्धता के बारे में आप हमारे शिक्षक मित्रों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद वैभव जी, बहुत बहुत बढ़िया। और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और डू हमें बताने के लिए कि हमें डिसाइड हमें कैसे करना है, क्या करना है, गोल कैसे निर्धारित करना है, और डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय की अगर बात करें तो हम एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में ये जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से डिटरमाइन होकर अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और प्राप्त करने की कोशिश की है। तो मैं संस्कृति जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि अपनी बात रखते हुए अपने अनुभव साझा करें हमारे साथ डिटर्मिनेशन के लिए। जी संस्कृति। जी सर, स्वागत जय है आपका। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जैसा जय कि जी। सर आपने बोला डिटर्मिनेशन के ऊपर, सर मैं इसके ऊपर ही सर अपने विचार रखना चाहूंगी। जेएसएस से पहले सर मैं क्या सोचती थी और अब क्या सोचती हूँ इसी के बारे में। सर जेएसएस से पहले हम सभी, मैं भी बहुत से सपने देखे थे, बहुत से लक्ष्य बनाए थे, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते थे। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह आजाद, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे कार्य किए कि आज वो इतिहास में अमर हो गए हैं। वो उन्हें हमेशा लोगों के लिए सम्मान की नजरों से देखा जाता है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? उनके पास ऐसी कौन सी खास चीज थी, ऐसा कौन सा खास गुण था कि वो इतने आगे बढ़ गए? वो खास गुण था उनके पास संकल्प का, अपने दृढ़ निश्चयता का, जो हमारे पास नहीं है। जो क्या हम भी उन जैसा नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है तो केवल दृढ़ निश्चयता की, डिटर्मिनेशन की। अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए संकल्पवान बनने की जरूरत है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार बदल जाते हैं, खुद को उनके अनुसार बदल देते हैं, लेकिन एक वो जो दुनिया को अपने अनुसार बदल देते हैं। जैसे हम कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताते हैं कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, तो लोग क्या कहते हैं हमें कि अरे आपकी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये सब छोड़ो। तो हम छोड़ देते हैं, चलो ठीक है छोड़ दिया। तो ये हम दुनिया के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन एक वो लोग होते हैं कि जो अपने लक्ष्य पे अड़िग रहते हैं और उसके लिए संकल्प बांध रहते हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आती है तो वो और मजबूत हो जाते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैं ये करके रहूंगा और ये मैं जरूर करके रहूंगा। जैसा कि सर ने बताया था हमें आस्था ग्रुप में कि अग्नि क्या करती है, सबको जलाती है। उसमें कुछ भी डालो सब कुछ जल जाएगा, लेकिन जब हम उसमें सोना डालते हैं तो वो कुंदन बन जाता है, जब उसमें हम लोहा डालते हैं तो वो फौलाद बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर की अग्नि बाहर की अग्नि से भी तेज होती है, और वो अग्नि होती है डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय शक्ति। तो हम भी अपने दृढ़ निश्चय शक्ति को ला सकते हैं, और जो हमें अंदर से बल देती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैंने भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है। जब से मैं जेएसएस से जुड़ी हूँ, मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी को दूर करने का, मेरी सबसे बड़ी कमी थी आत्मविश्वास की कमी, किसी के सामने ना बोल पाने की कमी। तो मैंने उसके लिए एक लक्ष्य बनाया था कि मैं इसको कमी को दूर करके रहूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे दृढ़ निश्चय शक्ति की जरूरत पड़ी। तो मैंने उसके लिए हमेशा सोचा कि मैं कभी भी बात करने का मौका नहीं छोड़ूंगी। कभी भी मुझसे कुछ भी बोला जाएगा तो मैं उसके ऊपर जरूर अपने विचार रखूंगी। और इस दृढ़ शक्ति के साथ साथ मेरे साथ कुछ बाधाएं भी आई, जैसे नेगेटिविटी
आत्मविश्वास की कमी, बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम अपने विचार किसी के सामने नहीं रख सकती हो। लेकिन जैसे संकल्प था, उस संकल्प पे अड़िग रहना था और इन सब से उभर कर मुझे आना था। आज आपके सामने मैं बात कर पा रही हूँ, अपने विचार रख पा रही हूँ। मैं इसी के ऊपर सर कुछ मैंने 4 लाइनें कहीं पर पढ़ी थी जो मैं सर आप सबके सामने कहना चाहूंगी। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब समुंदर की तह तक जाएगा, कुछ ना आया हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम तो जरूरी है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। पहला कदम जरूरी है और संस्कृति जी आपने वो पहला कदम ले लिया है। और कौन कह सकता है कि आप बोल नहीं सकते, कौन कह सकता है कि आप अपनी बात नहीं रख सकते। यहाँ सभी साक्षी हैं इस बात के कि आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति की है। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आपको बधाई देते हुए और दृढ़ निश्चय और कमिटमेंट की बात करने के लिए मैं एक आगे पीपीटी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एक ऐसा इंसान जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने 2500 आविष्कार किए। हम सभी उनका नाम जानते हैं, मैं फिर से उनका नाम बताना चाहूंगा। वो हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने निगेटिविटी, नकारात्मकता होने के बाद, कुछ भी ना होते हुए सब कुछ प्राप्त किया। और उसका कारण था उनके अंदर एक गुण होना, और वो गुण था दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और डिटर्मिनेशन। तो मित्रों, कैसे समझे इस बात को कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है या नहीं? तो हम कुछ बातें समझते हैं कि हम दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति हैं या आलसी या असमर्थ व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? अगर समय के पाबंद हैं तो हाँ, हम दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति हैं। अगर हम अपनी बुरी आदतों से लड़ने में सक्षम हैं तो हाँ, हम दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति हैं। बुरी आदतों का एग्जाम्पल अगर लें, अगर हमें एक आदत है सोशल मीडिया की, हमें आदत है दिन भर फोन चलाने की, हमें आदत है टीवी देखने की, तो अगर हम उस आदत को छोड़ने के लिए प्रयास करने वाले हैं और सक्षम हो रहे हैं तो हाँ, हम दृढ़ संकल्पवान हैं। उसके बाद अगर हम नित्य व्यायाम करने की आदत रखते हैं तो हम दृढ़ संकल्पवान हैं। जो व्यायाम हम करते हैं, एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन करते हैं, वो हमारी शक्ति को कैसे बढ़ाता है? अगर आज हम 2 मिनट व्यायाम करने में सक्षम है और अगर हम उसे बढ़ाकर 3 मिनट करते हैं, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 15 मिनट करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो दृढ़ जो इच्छा शक्ति है वो और मजबूत होती है और हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और मजबूत इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हैं। क्या और अपने लक्ष्यों को चुनने का कारण पता है? जो अभी वैभव भाई ने हमें बात बताई, क्या हमें क्या पता है क्यों करने वाले हैं? व्हाई? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसका व्हाई पता है, हम क्यों वो करने वाले हैं, वो क्या है, क्यों हम यहाँ पर हैं, क्यों हम कोई कार्य करते हैं, अगर हमें ये पता है तो हमारी इच्छा शक्ति है और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या हमें अनावश्यक कार्यों को करने के लिए ना बोलने की आदत है? अगर हाँ, हम ना बोलने की आदत है तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति है ना? अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में होते हैं जिनके लिए हम हाँ बोल देते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम हाँ बोल देते हैं, तो वो नकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जबकि हमें उनके ना बोलते हुए सिर्फ वो कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी हो, है ना? तो इस कार्य को हमने अभी समझा कि हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? उस सूत्र को, उस कुंजी को प्राप्त करने के लिए मैं वैभव भाई को फिर से आमंत्रित करूंगा और हमारे समक्ष आए और हमें मार्गदर्शन दें। जी वैभव जी। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बढ़िया। संस्कृति जी, आपने बहुत अच्छे से पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखी और आपको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं मानता हूं कि सारे जो भी हमारे शिक्षक मित्र है जो अपने अंदर के आत्मविश्वास से स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो आपका ये आखिरी का जो वाक्य है ना, वो हमेशा याद रखेंगे कि पहला कदम जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि वो जो झिझक है, डर है, वो हमारा एक्शन प्लान है। मतलब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए दृढ़ निश्चय करते हैं, बट ये दोनों चीज, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ निश्चय, मतलब जाना कहाँ है और मैं इसको करके रहूंगा,
बट ये दोनों आपके हमेशा मन में रहते हैं, ये बाहर दिखते नहीं है। बाहर कब दिखेंगे? बाहर तब दिखेंगे जब दीपक जी ने अभी ये जो 5 पॉइंट बताए ना, वो करेंगे तब। तो वो क्या है? वो है एक्शंस। अगर हमारे मन में बड़े बड़े सपने हैं, हमने एकदम दृढ़ संकल्प, मनोबल एकदम मजबूत कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है, बट आप वो एक्शन नहीं लोगे तो वो दिखने वाला नहीं है। तो कोई भी समझेगा कि ये जो व्यक्ति है ये हवा में बहुत बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बट करता कुछ नहीं है। तो ये जो करना है ना, ये हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी जाके हम लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। तो ये करने के मतलब एक्शन प्लान के ऊपर बोलने के लिए मैं सम्यक ग्रुप से नीता भारती जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखे। नीरज जी, नीता जी को आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय जिनेन्द्र सर, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। आदरणीय विजय सर जी, भविक सर जी, जवाहर सर जी, दीपक सर जी और जो भी सर जुड़े हैं, मुझे नाम नहीं पता, उन सबको, और जो गोष्ठी में जुड़े शिक्षक व प्रशिक्षक सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मैं गोष्ठी में पहली बार जुड़ी हूँ, इसके पहले 2 गोष्ठी हो चुकी हैं, उसमें मैं नहीं जुड़ पाई, इसके लिए सॉरी सर। आज मैं गोष्ठी के अंतर्गत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मैंने क्या क्या प्रयास किए, या किसी लक्ष्य को जब बना लिया जाता है तो उसको ऐसा तो प्राप्त हो नहीं जाता, वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा रखूंगी। तो सर, मैं इसके लिए आपकी परमिशन चाहूंगी सभी सर की। बोलिए, आप सुनाई दे रहा है नीता जी, बढ़िया जा रहा है। ठीक सर, मैं जब 6वीं कक्षा में थी तो मुझे एक सक्सेना मैडम पढ़ाती थी। मतलब सक्सेना मैडम मुझको साइंस पढ़ाती थी और साइंस का पढ़ाने का उनका तरीका मुझे बहुत पसंद आता था। इतना पसंद आता था कि मेरे उस कोमल मन में उनके प्रति इतना आकर्षण हो गया कि उनके चलने, उठने, बैठने, मैंने सबको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने उनके अनुसार मैं चलती थी, बैठती थी, उठती थी, और मेरे कोमल मन में एक बीज सा उत्पन्न हो गया कि जैसी ये मैम है वैसी मैं बनूंगी, भविष्य में कभी मैं ऐसी ही बनूंगी। मैंने बेस्ट टीचर सक्सेना मैम जैसा, मेरा बेस्ट टीचर सक्सेना मैडम और सक्सेना मैडम जैसा मैं बेस्ट टीचर बनना चाहूंगी। तो उसके लिए मुझे प्रयास करना था। बीज तो पड़ गया, लेकिन जरूरत थी उसको एक पेड़ बनाने की। पेड़ बनाने के लिए मुझे उसमें बीज और पानी, खाद और पानी दोनों डालने थे। तो उसके लिए मुझे प्रयास करना था, तब उसमें अंकुरण पड़ता। तो मैंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, और 10वीं में मैंने साइंस ग्रुप ही चुना ताकि मैं जाके आगे साइंस की टीचर बन सकूं। पर कहते हैं परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हैं, तो कुछ कारण से मुझे साइंस छोड़नी पड़ी। मैंने मेरे घर के व्यक्ति, मैंने घर के पापा मम्मी लोग एग्री नहीं हुए, तो मुझे साइंस छोड़नी पड़ी। साइंस छोड़ने के बाद मुझे टीचर जॉब करनी थी, तो मेरे पापा जी इस बात के लिए एग्री नहीं हुए और उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी कर दी, फिर भी मेरा निश्चय दृढ़ था। लेकिन यहाँ जब आई शादी के बाद तो मुझे दूसरा परिवार मिला। दूसरे परिवार में भी मेरे मतलब फैमिली वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए कि आप बाहर जाओ, पढ़ाओ, या मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, उसके हिसाब से मुझे काम करना था। अब लगता था कि मेरा जो लक्ष्य है वो शायद अधूरा रह जाएगा, मतलब एक धूमिल सा होने लगा था लक्ष्य। लेकिन दृढ़ निश्चय था। तो कहते हैं जैसे दृढ़ निश्चय हो तो वह पर्वत को भी काट देता है। तो इसी के अनुसार परिस्थितियां कभी किसी की एक सी नहीं रहती हैं, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो हम उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया, और चाह के आगे राह रहती है, तो जहाँ चाय वहाँ राह है। उसके अनुकूल मैंने कुछ समय लगा मुझे फैमिली में एडजस्ट करने में। उसके बाद मैंने अपनी वही राह चुनी कि मुझे टीचर बनना है। टीचर नहीं बल्कि बेस्ट टीचर बनना है। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई की, MA किया, उसके बाद मैंने B.Ed किया। मेरी बच्ची जब मतलब गर्भधान में मतलब 6 महीने थे, तब मैंने B.Ed की थी। मैंने उसी को लेकर मैं B.Ed के पेपर 2 महीने की थी जब मैंने B.Ed के पेपर दिए। मैंने इतना स्ट्रगल किया उसके लिए, B.Ed के लिए। फिर उसके बाद पढ़ाई करती गई और आज मैं अपने लक्ष्य के अनुसार एक टीचर बन गई हूँ।
सरकारी मोहर नहीं लगी है, बिना सरकारी मोहर के, लेकिन मैं एक बेस्ट टीचर हूँ। और आज भी सर लोग मुझसे कहते हैं, दूसरे भी कहते हैं कि आप एक बेस्ट टीचर हो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया नीता जी। और आप ये सब जब बता रहे हैं ना, आपकी यात्रा की ये जो बात कर रहे हैं और आपके चेहरे पे वो जो एक खुशी दिख रही है। देखिए अभी तक दीपक जी और हमने ये सत्र में जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु है, एक है डिसाइड, दूसरा है डिटरमाइन और तीसरा है डू। तो हमें ये लगता है, आपको सुनकर ये लगा कि ये तीनों बात आपने जो शेयर किया ना उसमें समा गई है। और खासकर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस माहौल में कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको टीचर नहीं बनना है, उसको आप स्वयं को, अपने आप को उस माहौल में एक महिला होके स्वयं को चुनौती दी, ये तय किया कि मैं कैसे भी हो जाएगा कुछ। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। हाँ मतलब नीता जी, आप जिस परिस्थिति से पसार हुए हैं, उस परिस्थिति में, इस माहौल में जहाँ पे महिला को एक तय करना है कि मुझे कुछ करना है, अपने आप को चुनौती देनी है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उस समय आप बहुत अकेला महसूस करते हो। वो अकेलेपन में भी आपने अपने आप को मजबूत रखा। सर इसमें मेरी जीएसएस ने भी मदद की है। मैं 2016 से जीएसएस से जुड़ गई थी सर। तो कुछ लक्ष्य को जो धूमिल हो गया था उसको निखारने में जीएसएस ने मेरी बहुत मदद की है। तो आपने सही बात बताई, जहां चाह वहां रहा। तो आपने अंदर से चाहा था कि आप एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, और उसके लिए जेएसएस का माध्यम भी मिल गया। बट चाह थी तो माध्यम मिला, और वो माध्यम से आप आगे बढ़े, और आज आप एक खुशनुमा, एक खुशी वाले शिक्षक है। और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। और आपने एकदम सही बताया कि भले आपके ऊपर सरकारी स्टैंप नहीं लगा है सर, अभी दिखती है, आपकी ये झलक दिखती है कि भले वो स्टैंप नहीं है, बट आप एक अच्छे शिक्षक है। और सर क्वालिफाई तो है, मेरिट क्रॉस नहीं की है मैंने। अरे वो ठीक है, बट आप कह पाते हैं, बच्चे सारे लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं आपके आसपास से। इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। ये हमारे जीवन का सर्वोच्च अवार्ड होता है। और उसको पाने के लिए आपने जो भी एक्शंस किए, शादी के बाद पढ़ाई चालू रखी, उसके लिए स्ट्रगल किया, और फिर एमए किया। एमए करते करते जो भी कुछ कठिनाइयां या जो भी आया वो आपने सहन किया। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि आपने कितनी कठिनाइयों से ये कार्य संपन्न किया है, और आप एक बहुत अच्छे टीचर बन पाए हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, जहां मतलब लक्ष्य हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, बट एक्शन नहीं रहते हैं ना, तो ये सारी बातें हमारे सपनों में ही रहती है। और फिर 20 साल या 40 साल के बाद जब हमारी जवानी का जो समय है, हमारे जो काम करने का समय जब बीत जाता है, तो 40-50 साल बाद आप सोचते हैं कि हाँ, हम भी कुछ ऐसा कर सकते थे। आपने अपने आसपास बुजुर्गों को भी देखा होगा, ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि वो अपने बीते दिनों को याद करते हुए बहुत खुश होता रहे, हमारे क्या दिन थे। बट अब नहीं है। बट अब क्या है कि वो उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। सपने बहुत थे पर एक्शन नहीं लिया है। तो वो एक्शन के कारण आज अपने बीते दिनों को रिग्रेट के रूप में याद करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमारे जेएसएस के जो शिक्षकों की टीम है ना, वो भविष्य में रिग्रेट नहीं करेगी। वो एक्शन लेगी, और एक्शन लेते हुए अपने जीवन को, अपने लक्ष्यों को, सपनों को इस तरह से सजाएगी कि पूरी दुनिया उनसे प्रेरित हो। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखिए क्या बहुत अच्छे से ये पॉइंट, और हमारे साथ जो हमारे शिक्षक मित्र जुड़े हैं उनका कनेक्ट बना है। एक शिक्षक मित्र ने हमें डिसाइड करना सिखाया, दूसरे शिक्षक मित्र ने यानी कि श्वेता जी ने डिसाइड करना सिखाया, संस्कृति जी ने डिटरमाइन करना सिखाया, नीता जी ने एक्शन प्लान सिखाया, और अब रहता है डेस्टिनेशन। और ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। और वो मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मैं हमारे मित्र श्री दीपक भाई गर्ग को बुलाता हूं। दीपक जी, आप आइए और हमारे मित्रों से बात कीजिए। धन्यवाद वैभव जी। और हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, डेस्टिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार डेस्टिनेशन होना, वो डिसाइड हो गया, उसके लिए डिटर्मिनेशन हो गया, उसके लिए एक्शन हो गया, और हम चल पड़े, हम पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पर। वो डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद हमारे अनुभव क्या होते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसका अनुभव साझा करने के लिए मैं आस्था ग्रुप से शोभना शाह जी को बुलाता हूं। जी शोभना जी, स्वागत है आपका।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के मार्गदर्शन में हमने आज जो सीखा है, जो पाया है, वह है कैसे पाया, यह अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो सर्वप्रथम सफलता के 4 चरण होते हैं। लक्ष्य तय करना, फिर दृढ़ निश्चय से कार्य करना, वो कार्य कैसे करना है, उसमें बहुत सी चुनौतियां आती हैं। उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हम अंत में अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे लिए यही चुनौती थी कि मैं JSS से कैसे जुड़ूंगी, कैसे ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करूंगी, 1.5 घंटे का वीडियो ऑन करके, यह मेरे लिए एक चुनौती थी। पर जब मैं इससे जुड़ी और मैंने पहला वेबिनार अटेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैंने यह लक्ष्य बनाया कि मैं कैसे भी करके इसको पूरा करूंगी, JSS से जुड़ के अपने आस्था ग्रुप के पूरे कार्य करूंगी, पूरे वेबिनार अटेंड करूंगी और मैंने ये किया। इसके बीच में मुझे बहुत सी चुनौतियां आई, उन चुनौतियों से नहीं डरी मैं, क्योंकि सर ने सिखाया था कि हमेशा सकारात्मक रहना, अनुशासन में रहना। तो इस सब के रहते हुए मैंने उन चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने पूरे कार्य किए, पूरे वेबिनार किए और मुझे हमें बहुत प्रसन्नता हुई ये सब करते हुए। और जो मेरा लक्ष्य था वह लक्ष्य हमने पा लिया। हमने आस्था ग्रुप का पूरे वेबिनार अटेंड किए, कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद ये एक लक्ष्य था जो मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ से निष्ठा 2 पे हमारा नामांकन करने के लिए सर ने बताया, तो हमने उसमें नामांकन किया और हमारा नामांकन भी सफल हो गया। यह हमारा एक दूसरा लक्ष्य था। अब जैसे मैंने आस्था ग्रुप में निर्धारित किया था लक्ष्य, उसी प्रकार मेरा निष्ठा 2 में भी यही रहेगा कि मैं जैसे पूरे वेबिनार अटेंड करूंगी, पूरे नियत कार्य करूंगी और अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगी। इसके लिए बहुत सी चुनौती आएंगी, उन सबका सामना करते हुए, जैसे कि अभी चुनौती आई थी, 3 वेबिनार निष्ठा 2 में हो चुके थे कंप्लीट। तो 21 दिन के जो वेबिनार थे उनका नियत कार्य हमें सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करना था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो हमने पूरी की है और उस मतलब सफलता भी प्राप्त की है उसको पूरी करने में। तो ऐसे ही हमारे और भी बहुत से लक्ष्य होते हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं, वो अचानक ही हमारे सामने आ जाते हैं। पर जैसे सर ने सिखाया था कि रात में हम सोने के पहले ही एक टू डू लिस्ट तैयार कर लें कि हमें कल के दिन क्या क्या करना है। जैसे सर ने ये भी बताया था कि जो आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण नहीं है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक रात में ही टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करते हैं। उसमें भी बीच में चुनौती आ जाती है, अब जो टाइम निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से हमारा पूरा दिन का कार्य हो जाता है। और उसमें बहुत मतलब सुबह से शाम तक का हमारा जो निर्धारित करते हैं, जैसे टू डू लिस्ट में बना के रखते हैं, वो हमारा रात तक पूरा हो जाता है। हमारा जो एक दिन का लक्ष्य रहता है वो रात तक हम कंप्लीट करके ही सोते हैं। ये एक अलग ही अनुभव रहता है, एक अलग ही खुशी रहती है। तो हमने JSS से बहुत कुछ सीखा है। अब हमारा एक लक्ष्य है कि अब हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देके, अच्छी शिक्षा देके उन्हें अच्छा इंसान बनाना है, उन्हें अच्छे पद पर कार्यरत करना है। तो हमें पूरे विश्वास है और ये हमें मतलब पूरे विश्वास है कि हम ये कार्य करेंगे। निर्धारित लक्ष्य पर हम पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे और हम अवश्य सफल होंगे। हमें पता है कि कई चुनौतियां आएंगी, पर हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुकना है, हमें उन सभी का सामना करना है। तो हम अपने JSS के पूरे परिवार का, पूरे गुरुजनों का, दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें सीखो सिखाओ श्रृंखला के माध्यम से नए गुण और नए कौशल प्राप्त करने के लिए और यहाँ अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया शोभना जी, धन्यवाद आपका। और आप दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए दिन प्रतिदिन लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। इससे सुंदर बात और कुछ हो नहीं सकती कि हम सोने से पहले अपने सारे काम पूरे करें। तो आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, सभी के सामने प्रस्तुत किया है। हम आगे बात करते हैं कि अगर हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद क्या 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 करना चाहिए, क्या हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, क्या ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नजर आ जाता है लक्ष्य प्राप्त करने के बाद कि अब क्या करें। अगर हम जर्नी की बात करें इंसान की, सबसे पहले हम लोग ओल्ड एज में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, फिर आज मॉडर्न इंसान बन गया है और वो मेंशन में रहने लगा है। उसके बाद हम लोग यात्राएं करते थे, घुड़सवारी करते थे,
बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर उसके बाद विंटेज कार आई, एम्बेसडर भी सबने देखी है, उसके बाद लेटेस्ट कार्स आ रही हैं, फिर आज की डेट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ रहे हैं। फिर हम बात करें जेट एयरवेज आ रहे हैं और अब स्पेस क्राफ्ट बनते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि एक इंसान जिसने एक लक्ष्य निर्धारित किया और दृढ़ निश्चय के साथ सारी चुनौतियों को पूर्ण करते हुए, नए लक्ष्य प्राप्त करते हुए, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए, नए रिकॉर्ड बनाते हुए, अपने लक्ष्यों को बड़ा करते हुए, और उसने सारे के सारे वो लक्ष्य प्राप्त किए और एक सफल व्यक्ति है, और उनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। आज वो जीवन के सभी बड़े बड़े मुकामों को हासिल कर चुके हैं। क्या करना चाहिए? अगर एक गोल अचीव हो गया है तो उसके बाद हमें एक नया गोल सेट करना चाहिए। एक कार्य पूर्ण हो गया है तो उसके बाद हमें एक नया कार्य करना चाहिए। अगर हमने एक गोल अचीव किया है, मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया था कि मेरे को आज 5 किलोमीटर की यात्रा करनी है, हो सकता है किसी कारणवश 4 ही किलोमीटर की वॉक कर पाए, कोई बात नहीं, 4 तक तो हम पहुंचे हैं, कल हम 5 भी कर पाएंगे। आज हमने लक्ष्य निर्धारित किया 90% मार्क्स लाने हैं, 87 अचीव किया, निराश नहीं होना, नकारात्मकता नहीं लानी, सकारात्मकता के साथ सोचना है क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करो, प्रयास करो और फिर से अचीवमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी गोल्स हम अचीव करते जा रहे हैं उनकी खुशियां मनानी है। जैसे हमने बात की, अगर एक छोटे बच्चे को देखो, वो जरा सा एक छोटे से स्टूल पर चढ़कर उतर जाता है तो कितना खुश होता है, उसको अचीवमेंट फीलिंग होती है। और हम बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी कहते हैं हमने क्या किया। कुछ भी कार्य करो, कुछ भी, आज सुबह समय से उठ गए उसकी भी खुशी मनानी है, आज अच्छा खाना बना लिया उसकी भी खुशी मनानी है, आज के लक्ष्य निर्धारित करके पूर्ण कर लिए उसकी भी खुशी मनानी है ना। छोटे बच्चे की तरह हर चीज की खुशी मनानी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो हम चाहते हैं वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, नकारात्मक या सकारात्मक, आपकी इच्छा है, चाहते क्या है सकारात्मकता, तो वही वो क्रिएट करेगा। तो हर छोटी छोटी खुशी को मनाइए। हमने पहले भी बात की, अगर एक टॉफी खा रहे हो उसका भी आनंद लीजिए कि जीवन में मजा ही आ गया आज इस टॉफी को खाकर, है ना। ऑरेंज वाली खाइए, काला खट्टा खाइए बचपन वाली, और याद कीजिए क्या दिन है वो। तो जब हम वो सोचते हैं ना, हर चीज का आनंद लेते, खाना खा रहे हैं तो उस खाने का आनंद लीजिए, बात कर रहे हो बात का आनंद लीजिए, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई का आनंद लीजिए। ऐसे ही हमने गोल निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम ये 4D को अपने में अमल में लाएंगे। हम डिसाइड करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे, हम एक्शंस लेंगे, डू करेंगे, और हम डेस्टिनेशन पर पहुंचकर नए डेस्टिनेशन सेट करेंगे। बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और एक साथ हम ये परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस परिवार में हमारे मार्गदर्शक श्री कमल डाबावाला जी को मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा कि मार्गदर्शन करके जितना भी हमने सीखा उसको एक सूत्र में पिरोते हुए हमें दिशा दे। जी कमल जी, आपका स्वागत है। दीपक जी, कमल सर, एक लाइन ऐड करनी है प्लीज। मैं जब ये पूरा सत्र चल रहा है ना, तो ये सत्र की खूबसूरती ये है कि जिन लोगों के अंदर लक्ष्य की एक आग लगी हुई है ना, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि ये पूरा सत्र जो भी हमारी चर्चा हो रही है, तो उसमें प्रज्ञा जी है, फिर अनिल जी है, अंशुल जी है, ये सब लोग जो भी चर्चाएं हो रही है ना वो नोट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये इतना जबरदस्त है ना, और मैं आप सभी शिक्षक मित्रों को अभिनंदन करता हूं कि ये एक एक्शन जो ले रहे हैं ना आप, ये सही में आपके जीवन की दिशा को बहुत मजबूत करेगा। तो आप ऐसे ही करते रहिए और आप इस कार्य से सभी लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन। कमल सर, ओवर टू यू। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू दीपक जी, सभी को जय जिनेन्द्र। और ये कार्यक्रम आज उसको सुनते हुए, अटेंड करते हुए अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गोष्ठी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था और जिस वक्त हमने ये परिकल्पना की थी कि गोष्ठी कार्यक्रम हर महीने प्रथम रविवार को या एक फिक्स निश्चित दिन पे होगा, उस समय जो मेरे मन में कल्पना थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीसरी गोष्ठी में वो परिकल्पना जैसे संपूर्ण रूप से दिख रही है। यही हमारी परिकल्पना थी कि गोष्ठी कार्यक्रम
प्रभावी शिक्षकों का कार्यक्रम बने, उनके अनुभवों को शेयर करने का कार्यक्रम बने, उनका लर्निंग, उनके व्यू पॉइंट, उनकी यात्रा, और यही रियल में गोष्ठी है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि आज गोष्ठी का जो स्वरूप है, जो फॉर्म है, वो रियल में जो हमने परिकल्पना की थी, जो होना चाहिए था, जो हम करना चाहते थे, ऐसा हम कर पाए आज। और इसके लिए आप सभी, हमारे मुख्य प्रशिक्षक और सभी प्रभावी शिक्षक के लिए हमें एक क्लैप करना चाहिए। बहुत बढ़िया हुआ है। अब ये फॉर्मेट हमारा बढ़िया हो गया, लेकिन अब इसको सुदृढ़ बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, सस्टेन करना, ये याद रखना, ये उससे बड़ी चुनौती है। देखिए क्या होता है कि जब कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो शुरू में लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। मुझे याद है गोष्ठी 1 जब हुआ था, करीब करीब 75, 80, 100 लोगों तक संख्या पहुंच गई थी। तो ये हमारी एक खासियत, हमारी खास बात है कि शुरू में सब लोग बहुत उत्साही रहते थे। पहला वेबिनार, पहला स्कूल का पहला दिन, कोई भी कार्यक्रम में पहली बार, जिम में पहली बार जाना, तो इतना उत्साह दिखाते हैं। लेकिन यहां पर ही हमें अपने आप को बदलना है कि जब तक किसी भी कार्य में कंटिन्यूटी नहीं आती, कंसिस्टेंसी नहीं आती, तब तक हमें संपूर्ण पूरी सफलता नहीं मिलेगी। मैंने आज कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, जो आर्मी में लोग होते हैं, और कुछ आर्मी मैन तो ऐसे होते हैं पूरे जीवन पर्यंत रिटायर हो गए, लेकिन तब तक सरहद पे जाने का मौका नहीं मिला उनको। आप देखना, आपके आसपास में लोग होंगे, आर्मी से रिटायर हो गए लेकिन सरहद पे नहीं गए, गोली नहीं चलाई, लेकिन ये सभी लोग एवरीडे परेड करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अभी कौन सा युद्ध आने वाला है, परेड एवरीडे होती है। उनको अपने जो हथियार है उसकी सफाई एवरीडे करनी पड़ती है, फायरिंग करके निशाना तेज एवरीडे रखना पड़ता है। उसके बाद आप देखिए, चाहे वो प्लेयर्स हो, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हो या एथलेटिक्स के प्लेयर हो, एवरीडे सुबह में मैदान में जाते हैं, एवरीडे 10 किलोमीटर भागते हैं, एवरीडे अपने जो स्पोर्ट है उसका अभ्यास करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अभी तो ओलंपिक को 4 साल है, अभी तो एशियन गेम को और 3 साल है, ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि जिस चीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें शुरू में हमारा उत्साह रहेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन हम अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे अगर कंटिन्यूटी से नहीं जुड़ेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये जो गोष्ठी का एक हमारा स्वरूप जो एक हमने डेवलप किया है, हर महीने एक रविवार का 1.5 घंटा अगर हम निकालेंगे, और आज करीब करीब 40 प्रशिक्षक, हमारे प्रभावी शिक्षक इससे जुड़े, हमें इसको मेंटेन करना है और इसको हम कैसे 75 तक, 100 तक ले जाएं, ये भी हमें सोचना है। और तभी सभी लोगों का जो बेनिफिट जेएसएस से हुआ है वो कंटिन्यू रह पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने खास आज नोट की है। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के पार्टिसिपेशन से, लेकिन आगे हमें ये करना है। आज मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, हेमंत जी से शुरू करके मंजुला जी जिन्होंने मंगलाचरण करवाया, वहां से शुरू करके हेमंत जी और जितने लोगों ने अपने विचार रखे, नेहा जी, प्रज्ञा जी, प्रियंका जी, अंशुल जी, श्वेता जी, संस्कृति जी, नीता भारती जी, शोभना जी, बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। ये बहुत बढ़िया है। और इसी तरह हम हर गोष्ठी में नए विषय के साथ, नई बातों के साथ हम यहाँ पर मिलें। और ये जो 1.5 घंटा है, वो ये 1.5 घंटा हर माह का पहले रविवार का 1.5 घंटा आपको 1 महीने का फ्यूल दे देगा।
1 महीने का एनर्जी दे देगा। तो जैसे हम अपने मोबाइल को हर रोज सुबह या रोज रात को चार्जिंग पोर्ट पे लगा देते हैं, वो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, वो उस पे लगा देते हैं और वो फिर पूरा दिन हमें साथ निभाता रहता है, वैसे लेट दिस गोष्ठी बी अ चार्जिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द प्रभावी शिक्षक। जितने भी प्रभावी शिक्षक हैं, हम महीने में एक ही दिन रविवार को मिलते हैं, पूरे हफ्ते का एनर्जी हमें इसी से मिल जाए, ऐसा हमें इसका पूरा आयोजन करना है और संचालन करना है। मेरे ख्याल से मैंने काफी बातें की है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बात यहाँ समाप्त करूंगा। लेकिन मैंने ये बात सुनते सुनते 1-2 वीडियोस मेरे ध्यान में आए हैं। एक छोटे से झारखंड या किसी वहां का गांव का एक युवा है जिसने IAS परीक्षा पास की थी और बहुत मेहनत से उसने ये सेकंड अटेम्प्ट में पास किया था। तो उसका मुझे वीडियो याद आ रहा है जो 4D को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। क्योंकि अभी समय की मर्यादा है, मैं अपने इच्छा को यहाँ रोकूंगा और ऐसे जो वीडियोस वगैरह है वो मैं सभी ग्रुप में पोस्ट हो जाए, ऐसा मैं कार्य करूंगा। धन्यवाद दीपक जी, वैभव जी और नीरज जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जय जिनेंद्र। हो सकता हूँ जी सर, मैं भी बोलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल शोभा जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है, धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। आदरणीय विजय जी, जवाहर जी, मीनू जी और सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं थोड़ा लेट हो गई, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल के हॉस्टल में हूँ इन दिनों, इसलिए थोड़ा सा हुई भूल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपना मार्ग चुन लेते हैं ना, तब हमें ये बिल्कुल रहता है, डरते रहेंगे तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हमें घुटनों के बल नहीं चलना है, हमें पूरा प्रयास करना है, सबके साथ खड़े होकर दौड़ना है, पर ऐसा नहीं दौड़ना खरगोश जैसा कि हमें कहीं रुकना पड़ जाए। भले ही कछुए जैसे चलेंगे पर रुकेंगे नहीं, अपने लक्ष्य को पाएंगे। हमने भी जब मेरी शादी हुई तब मैं 10th में ही पढ़ती थी सिर्फ, उसके बाद मैंने 11th की और फिर मैं माँ बन गई, तो उसके बाद मेरी पढ़ाई छूटी। सब लोग मजाक उड़ाते थे, वो पढ़े लिखे और ये ऐसी। मुझे ये बात चुभी और मैंने सोचा कि मैं पढ़ के दिखाऊंगी। मैंने BA किया, MA किया, सर PSC दी एक, पहली बार मैं प्री में सिलेक्ट हो गई। मैं PSC में पूरी समाज ने मेरा बहुत सम्मान किया कि तो दीदी आपने बहुत बड़ा काम किया घर पे रह के बिना कोचिंग के। लेकिन कुछ ऐसे हालात बने, फिर मैं मेंस नहीं दे पाई। आज भी मेरा कॉल लेटर रखा, सोचती हूँ तभी मैंने घर में झगड़ा करके ये कहा था अब मैं टीचर बनूंगी। अब मैं अपनी बात लोगों तक कैसे भेजूंगी, मुझे बनना, भले ही मैं प्राइवेट बन पाऊं। और सर मैंने फिर हम अपना प्रयास किया और आज सफलता ली। और इसीलिए मैं शिक्षा समृद्धि से जुड़ी, क्योंकि मुझे जन सेवा का बहुत बहुत शौक है। कोई आधी रात को आवाज लगा दे तो मैं उसके साथ चल देती हूँ उसकी मदद के लिए। कई बार हॉस्पिटल में पत्रकारिता के कारण सारे परिचित रहते हैं, तो लोग आधी रात को आवाज लगा देते हैं, 3 बजे 2 बजे, शोभा दीदी चलो ऐसा ऐसा हो गया, तो भी हम उसी प्रयास से जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। और सर हम आप लोग का साथ रहा, बहुत आगे तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे, हर काम समय से करेंगे, कहीं लेट नहीं होंगे और आप लोगों को कभी परेशान नहीं होने देंगे अपनी तरफ से। आज के लिए क्षमा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शोभा जी, बहुत बढ़िया। तो अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्गदर्शक श्री विजय कुमार जैन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने अमूल्य वचनों से हमें दिशा प्रदान करें। जी विजय सर, आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। समय काफी हो चुका है और दीपक जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अपनी बात को रखने के तरीके को मैं बदलना चाहूंगा थोड़ा सा। आज की पूरी गोष्ठी में अगर कोई सबसे मतलब की बात मुझे मिली, वो एक मिली सिर्फ,
शायद मेरा सोचने का तरीका अलग होगा। जो हेमंत जी ने बात करी उसमें क्या खास बात थी, वो ढूंढने वाली बात है। देखिए, उसमें ढूंढने वाली बात यह है कि जो 9वीं क्लास का बच्चा अपने माता पिता के साथ उनके पास आया कि वो पढ़ता नहीं है और उसको हेमंत जी ने सक्सेस किया। अभी हेमंत जी खुद भी नहीं समझ पा रहे, जब वो बच्चा बहुत अच्छा होगा तो वो दिन हेमंत जी के जीवन का सबसे अच्छा आनंददायक दिन होगा। मेरी आप सब प्रशिक्षकों से, सब प्रभावी शिक्षकों से एक अपील है कि जैसा हेमंत जी कर रहे हैं ऐसा आप जरा करके तो देखिए। आपको खुद को नहीं मालूम कि आप कितने आदमियों का जीवन बदल सकते हैं। और देखिए, जीवन बदलने में कोई देर नहीं लगती है। जीवन खाली 1 सेकंड के एक वाक्य से पूरा आदमी का जीवन बदल गया है। मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं एक व्यापारी था और मैं सोशल कैसे हुआ, वो एक सेंटेंस से ही सोशल हो गया खाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जन शिक्षा संबंधी ये चाहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, बच्चे हो कोई भी हो, और अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुग्रहित करें कि भाई इससे ही समृद्धि आनी है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक अपील मेरी और भी है, अभी 22, 23 और 24 दिसंबर में मैं बुंदेलखंड के 3 दिन के दौरे पर आ रहा हूं। आप सबको मेरा प्रोग्राम आएगा और मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप उस कार्यक्रम में अवश्य आइए, क्योंकि हम और आप जूम पर तो मिले हैं, फिजिकल नहीं मिले। मैं मानता हूं कि वो वर्किंग डे है, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से छुट्टी लीजिए, कुछ भी करिए। मैं अपने सभी प्रशिक्षकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि अपने अपने ग्रुपों में सब लोगों को मोटिवेट करें। नीरज जी सबको डिटेल प्रोग्राम देंगे, सब पूरी व्यवस्थाएं बनाएंगे और हम एक अच्छा, हमारी 4 मीटिंग होनी है जिसमें हम हर मीटिंग में अलग अलग जगह के लोगों को बुलाएंगे। और उस मीटिंग की क्या खासियत होगी वो आप भी समझ लीजिए। उस मीटिंग में हम सिर्फ 10 मिनट बोलेंगे और 50 मिनट हमारी शिक्षिकाएं उस मीटिंग को करेंगी। मेरी बात को समझ लीजिए, वो मीटिंग आपको करनी है, मुझे तो सिर्फ 10 मिनट अपनी बात लास्ट में कहनी है। अभी संस्कृति जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि सचिन तेंदुलकर बन गए, धोनी बन गए, वो भी बनेगी। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना लक्ष्य बड़ा लक्ष्य बनाए, छोटा लक्ष्य न बनाए, और बड़े लक्ष्य को टुकड़े टुकड़े में पूरा करें। अगर आपने छोटा लक्ष्य बनाया तो आप बड़ा लक्ष्य पर नहीं बना पाएंगे। ये मेरी अपनी सलाह है, क्योंकि मैं इस पर काम करता हूं खुद, इसलिए मुझे मालूम है। नीता भारती जी ने भी एक बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि मैंने बड़ी मेहनत करी और मेरा जीवन बदल गया। ये उनकी बहुत गलत सोच है। मेहनत तो मजदूर भी करता है। आपने मेहनत नहीं की, आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, आपने अपने दृष्टिकोण को चेंज किया, तब आपको रिजल्ट मिला। ध्यान रखिए, मेहनत एक अंग है, लेकिन जब तक हमारा आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा हम कोई काम नहीं कर सकते। दीपक जी ने आपको एक 6 पॉइंट का चार्ट बताया। उस चार्ट में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरे हिसाब से, वो लास्ट का जो उन्होंने लिखा था ना कि ना लिखना सीखें। नो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप खुद प्रमाण है। देखिए, आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो नो लिखना ज्यादा बेटर है, हाँ लिखना बहुत गलत है। आप अपने आप से पूछिए कि जीवन में छोटे छोटे कमिटमेंट कितने करते हैं, बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं। इस प्रवृत्ति को हम और आपको बदलना पड़ेगा। जिस काम को हम नहीं कर सकते हमें बड़े विश्वास के साथ ना कहना चाहिए, और जिसको कर सकते हैं विश्वास के साथ हाँ करना चाहिए। कभी भी आप किसी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, इसका मतलब आप अपने जीवन को खुद खराब कर रहे हैं। आप कमिटमेंट जो आदमी पूरा नहीं करता है वो अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। ये आप अपनी बात को, मेरी बात को नोट कर लें।
जीवन में अनुशासन के साथ साथ कमिटमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट चीज है। शोभना शाह जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि उनकी तरक्की का कारण था कि उन्होंने छोटे छोटे गोल बनाए। ये उनकी परिस्थितियों में उन्होंने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी पूरी बात को बड़े अच्छे ढंग से समझाया। निष्ठा 2 की वो पार्टिसिपेट हुई। बस मैं उनसे एक बात कहूंगा कि जिस दिन आप निष्ठा 2 में परफेक्ट हो जाएंगी ना, उस दिन बच्चों को तो आपको अपना पढ़ जाएंगे, आप पूरी दुनिया को पढ़ाएंगी। मेरे शब्द को याद रखना शोभना जी, जिस दिन निष्ठा 2 का कोर्स आप पूरा कर लेंगी, उस दिन आप पूरी दुनिया को पढ़ाएंगी, जिस तरह से आपके दीपक जी और वैभव जी पढ़ाते हैं। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टास्क है, उस टास्क से आप पीछे मत हटिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जन शिक्षा समृद्धि ने आगे क्या आपसे कराना है वो हमारा पूरा रूट मैप तैयार है, जिस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि निष्ठा 1 के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उन्होंने हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग देना, जगह जगह जाकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि जन शिक्षा समृद्धि का ये लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को पलटना है तो हमें छोटे छोटे बच्चों को पलटना पड़ेगा। और छोटे छोटे बच्चों को पलटने के लिए जन शिक्षा समृद्धि की जो शिक्षिकाएं हैं वो इतनी अच्छी होशियार हो चुकी हैं कि सबको बदल देंगी। अभी जब मैं आपके फीडबैक में सुनता हूं कि आपका सबका पढ़ाने का तरीका बदल गया, आप सोचिए, पढ़ाने के तरीके बदलने से तो बच्चे बदलेंगे। तो आपको तो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों से कहिए कि गोष्ठी में आए, गोष्ठी से उनके कैरियर में सफलता मिलेगी, उनको कैरियर बनाने में आराम होता है। वो इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। आप सब लोग प्रचार प्रसार करिए इसका, तो बहुत अच्छा लगेगा। यह निश्चित है कि समाज, राष्ट्र, हम और आप बदलेंगे, बदल सकते हैं, बदलेंगे, और वह सिर्फ शिक्षा के द्वारा बदला जाएगा। शिक्षा में भी पहले हम अपने चरित्र को, अपनी अच्छे इंसान बनेंगे, तब हम बदल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबको ये शुभकामना करता हूं कि 22, 23, 24 के प्रोग्राम में आप अवश्य हैं। और एक घोषणा और भी है, 9 जनवरी को जन शिक्षा समृद्धि अपना फाउंडेशन डे बनाएगी, जूम पे बनाएगी, जिसकी लिंक आपको भेजेंगे, अभी प्रचार प्रसार करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी की कमियां और अच्छाइयां बताने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। जी नीरज जी, मैं मंच आपको समर्पित करता हूं। जी नीरज जी, कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। और जैसा कि आज हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जो प्रतिक्रिया या जो विचार आज एक मंच के माध्यम से दिए गए हैं, वो निश्चित ही एक नई दिशा और दशा बदलने के सूचक हैं। मैं आगामी जानकारी या आगामी जो हमारी प्रोग्रेस है या जो हमारी कार्य प्रणाली है, तो मैं उससे अवगत कराना चाहता हूँ। जी, हमारी जो आगामी योजना है, जिसमें हमारा जो निष्ठा ग्रुप 1 चलता है, उसकी प्रशिक्षण 3 होगा, और आस्था ग्रुप 2 का भी शुभारंभ किया जाना है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है, तो वह आस्था 2 ग्रुप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारी मासिक गोष्ठी जो प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह को होती है, तो वह आगामी 2 जनवरी को पुनः होगी। और हमारी एक मासिक चेतना पत्रिका रिलीज होगी इस महीने की। और हमारा जो आगामी प्रोग्राम है, दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। जी,
हमारे बीच अनिल सर जुड़े हुए थे। अनिल जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप महावीर वंदना का वाचन बोलो महावीर भगवान की जय। जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विपिनों बीच में भी ध्यान धारन धीर है, जो तरन तारन भव निवारन भव जलधि के तीर है, वे बंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच संकेत सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए धन्यवाद नीरज जी के लिए जिन्होंने बोलने का अवसर दिया। हमारे साथ में जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार जी जैन और राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान जवाहरलाल जी जैन गोष्ठी में जुड़े थे, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी के लिए प्रदान किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की गोष्ठी के प्रवक्ता आदरणीय दीपक सर, वैभव सर और भविक सर, जिन्होंने 4D फॉर्मूला को बहुत बढ़िया तरीके से हम सभी को अवगत कराया। इसके लिए उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी को मार्गदर्शित किया। तो प्रवक्ताओं की बात हुई, लेकिन इस गोष्ठी को सफल बनाने में जो सभी शिक्षार्थी जुड़े थे, जिनके गोष्ठी को सफल नहीं बनाया जा सकता था, उनका भी जैन शिक्षा समृद्धि परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। वो इसी तरह से आगे की गोष्ठियों में भी जुड़ते रहें। और संचालक, आज की गोष्ठी के संचालक नीरज जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से संचालन किया, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी। और मैं एक बार पुनः अपनी JSS टीम और हमारे प्रशिक्षणार्थियों का पुनः धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना समय निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन किया। जैसा कि कमल सर द्वारा बताया गया है कि यह जो गोष्ठी है वो एक फ्यूल का काम करती है, तो आपके लिए ये पूरे महीने भर एक ऊर्जा का काम करेगी, एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस गोष्ठी को आप जरूर ज्वाइन करें। और मैं अंत में इतना कहकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। हम पुनः आपसे अगले महीने 2 जनवरी 2022 को इस गोष्ठी के माध्यम से पुनः रूबरू होंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।